इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 94। अवतार की आंधी फिजा बदल देती है। और अवतार कहाँ आते हैं? अवतार वहां आते हैं जिस देह में लोग हंसते मुस्कुराते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अवतार की आंधी हमारी फिजा बदले, हमारी सोच बदले, हमारी विचारधारा बदले, तो हमें हंसना है, हंसना है, हंसना है, अकारण हंसना है, अच्छे से हंसना है, खिलखिला करके हंसना है। और यही क्रम गुरुदेव हमें समझा रहे थे। गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने जिंदगी को इतना भार बना लिया है, इतना भार बना लिया है कि आपको यही याद नहीं कि आप कब हंसे, क्योंकि आप हमेशा लोगों से शिकायत करते रहते हैं। इसलिए आपको हंसी नहीं आती। आप इस पर चिंतन करते रहते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या कमी है, हमें क्या क्या मिला नहीं है, इसलिए हमको हंसी नहीं आती। कहीं कुल मिलाकर ये है कि हम एक नेगेटिव अप्रोच पर जीवन जी रहे हैं, और इसलिए हमारी हंसी कहीं छूमंतर हो गई है। या फिर हम हंसने के लिए कोई बहुत बड़ा कारण ढूंढ रहे हैं। हम छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय नहीं करते। जैसे जन्मदिन है तो हंस लो, क्या दिक्कत है? राइट। कोई कोई भी छोटा सा बच्चे ने कुछ अचीव किया है, स्कूल में कोई उसका रिजल्ट आया है, कुछ अचीव किया है, आपके मन मर्जी के मुताबिक है या नहीं, पर बच्चे ने तो मेहनत करी थी, उसको सेलिब्रेट करके हंस लो। सुना, छोटे छोटे रीजंस ढूंढ सकते हैं। और एक मुझे तो ऐसा लगता है कि घरों में सिस्टम ऐसा हो जाना चाहिए, जैसे सुबह सुबह बच्चे को उठाया जाता है और कहा जाता है जल्दी जल्दी उठो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। इसकी जगह बोलो जल्दी जल्दी उठो, हंसने का टाइम हो रहा है। हमारे डीएनए में ऐसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए कि हम बच्चों को ये बताते ही नहीं है कि कब हंसना है, कब नहीं हंसना है। वो वाली एक सिचुएशन हो जाती है, और वो हम ही को करने की आवश्यकता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि साथियों, हंसी के लिए, हंसने हंसाने के लिए हमारे पास ढेरों चीजें हैं। आप इस निखिल आकाश को देखिए, कितना खूबसूरत लगता है। आप तभी के हृदय को देखिए, सरस हृदय को देखिए। आपको सब कुछ हंसता हुआ सा दिखाई पड़ सकता है। आकाश में बादल आते हैं, घुमड़ते हुए, बरसते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या आप इनका आनंद नहीं ले सकते? नदियां कलकल करती हुई बहती हैं, क्या आप इनका आनंद नहीं ले सकते? आपको इनका आनंद लेना चाहिए, और आपको कलाकार होना चाहिए। जिंदगी जीने की कला को आपको समझना चाहिए। जिंदगी में आनंद के अनुभव होने चाहिए। जिंदगी में हंसने का समय होना चाहिए, हंसाने का समय होना चाहिए। हंसने के लिए ना हमको अपनी सारी हिचक त्यागनी पड़ती है। हम लोग बहुत ज़्यादा हिचकते हैं। कुछ कुछ सिखाया भी इस तरह से जाता है कि ज़्यादा हंसो मत, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। कुछ इस तरह की ट्रेनिंग, लड़कियों को तो ऐसी ट्रेनिंग भी दे दी जाती है। लेकिन हमें इस हिचक से बाहर आना है। मर्यादा तोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, केवल हंसने, खिलखिलाने, मुस्कुराने के लिए कहा जा रहा है। अगर बादल ये सोचने लगे क्या है मैं कितना काला हूं, तो कभी घुमड़ पाएंगे? कभी हंस पाएंगे? नहीं हंस पाएंगे ना। तो जैसे प्रकृति से गुरुदेव हमें इनडायरेक्टली जोड़ रहे हैं कि प्रकृति में अ, एक एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी है जो बहुत सूदिंग फील कराती है। आप खिले हुए फूल के पास, आप फूलों के पास बैठ जाओ, कितना अच्छा लगता है ना। अपने आप अच्छा लगता है। ऐसी जगह बैठ जाओ कि जैसे लोग गोवा जाते हैं, भागते रहते हैं गोवा जाने के लिए, क्यों जा रहे हैं? आइडियली गोवा में ऐसा क्या रखा है? वहां प्रकृति है। उस प्रकृति को हमने उसको अब एनर्जी, उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर दी, कन्वर्ट कर दी, वो एक अलग बात है। पर जो वो मूल तत्व है, वो एनर्जी समुद्र की एनर्जी है, खुला आकाश है, ठंडी ठंडी हवा है, तो कंप्लीट नेचर के पास है। तो नेचर के अंदर, नेचर की मुस्कुराहट में एक मुस्कुराहट है जो आवाज नहीं लगाती, पर अंतःकरण को स्पर्श करती है। कारण क्या? सजातीय तत्व। हम जिस तत्व के बने हैं वो तत्व हमें अपनी ओर खींचता है। हम इन पंच तत्वों से तो बने, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन हमारे भीतर के पंच तत्व बेचारे दब गए, ऐसे बोझ में दब गए कि धरती, भीतर की धरती कह रही है हाय भगवान, बस बोझ ही बोझ है। हंसे कभी लोग, नृत्य नहीं करते। मतलब धरती तत्व हमारी कला को मांगता है। कभी डांस कर लो, कभी हंस लो, कभी खेल लो। बच्चों के साथ खेलने में भी बहुत स्माइल आती है। हमें पूछना है कि हम अपने बच्चों के साथ कब लास्ट लूडो खेले। बच्चे कितने भी बड़े हो गए हैं, फैमिली गेम्स हमेशा खेले जा सकते हैं। क्या हमने अपने बच्चों के साथ कैरम खेला, आइस पाइस खेला, छुपम छुपाई खेला, विषमृत खेला? आयरनीज, हमारे बच्चों को इन गेमों का नाम भी पता है कि नहीं पता है? पता नहीं। खो खो, क्या हमारे बच्चों को इन गेमों का नाम पता है? मेरी वाले, हमारी वाली संतान को तो पता है। कट्टम जीरो, हम अंग्रेजी में नहीं बोलते उसको, हम बोलते कट्टम जीरो खेलेगा। ऐसे ही करके बात करते हैं, नाम में ही मुस्कुराहट छुपी है। या फिर बिंदु वाला घर घर खेलेगा, डॉट वाला घर घर खेलेगा। मेरी देह का बेटा 15 साल का हो गया है, लेकिन हमारे गेम्स आज भी वही वाले हैं जब खेलने होते हैं। या फिर अब एक नया निकल कर आया है ड्रम श्राड्स, तो हम ड्रम श्राड्स खेलते हैं। तो ड्रम श्राड्स में कई बार हम भगवान के नाम की मूवीज इन्वॉल्व कर लेते हैं, या प्रज्ञा गीत इन्वॉल्व कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व कर लेते हैं। और आप यकीन करो, इतनी अच्छी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। नो, वी आर नॉट अ एक्टर, बट वी आर डूइंग सम एक्टिंग। सामने वालों को गैस करना है। हमारे घर में कोई परिजन आ जाए, कोई साथी आत्माएं आ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। वो बेटे को इतना खेलने की आदत पड़ गई है रात में कि कोई कोई भी साथी आत्मा आ जाए, तो रात को 1 घंटा सबने खेलना है। फिर जो भी आएगा उसको इन्वॉल्व होना है। वो उसको आता हो या नहीं आता हो, पर खेलना है। पर उस 1 घंटे में इतनी एनर्जी चार्ज हो जाती है,
इतनी एनर्जी चार्ज हो जाती है। और मतलब ऐसे एडिक्शन में कोई बुराई नहीं है। मैं तो कहूंगी मेरे घर में एक एडिक्शन है कि नहीं भैया खेलना ही खेलना है। इमरजेंसी सबको समझ में आती है तो उसको भी समझ में आती है, पर ऐसा नहीं हो सकता। काम कितना भी आ जाए, रात को ऐसे कैसे हो सकता है आप खेले बिना अपने सो गई या खेले बिना आपका गुजारा हो गया? ऐसे नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो इन्वेंट करो ना, कारण ढूंढो ना, और फैमिली गेम्स आप खेलो, मजा आएगा। ऊनो भी एक अच्छा गेम है, मेरे से आप गेम्स की पूरी लिस्ट ले सकते हैं क्योंकि वी आर द प्लेयर्स, हम लोग खेलते हैं। और और खेलो तो ऐसे वाला खेलो, स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलो। वो ऐसे मत खेलना कि बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो उसको जिता दें, नहीं, बच्चे को हारना भी सीखना है। तो खेलो, ऑनेस्टी के साथ खेलो, और खेल का पूरा फ्लेवर रखो। बड़े लोग जब खेल खेलते हैं ना तो ऐसे खेलते हैं जैसे एहसान कर रहे हो। अब मतलब बच्चा गेम में जीत रहा है, ठीक है, उनको गेम में भी हंसी नहीं आ रही। अरे जब आप बच्चे के जैसे पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो आपको हंसी कैसे आएगी? अब इस गेम में क्या ही रखा है, हार जीत में क्या ही रखा है? ज्ञान मत लगाना खेलते टाइम, बी द चाइल्ड। जब आप गेम खेल रहे हो तो बिल्कुल वो बच्चे के साथ बच्चा बन के खेलो, कि अगर लूडो खेल रहे हो तो गोटी पीटनी है तो पीटनी है, और यही शब्द इस्तेमाल करना, इनमें बड़ा अपनापन है ना। वो अंग्रेजी वाले शब्द ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है तेरी। और नियम भी पूरे रखना। तूने पीटी पीटी के करे बिना तू घर में कैसे जाएगा? तू घर में घुस नहीं सकता। ब्रिंग दैट लाइव एनर्जी जिसमें हम पले बड़े हैं, और बड़ा मजा आता है, बड़ा एंजॉय आता है। और हिसाब रखना है, देख मेरी गोटी मेरे घर में बैठी है, तेरी कहाँ पे है? तेरी वाली की कहाँ है? हम बहुत सभ्य बनने के चक्कर में हंसी खेल के शब्दों को मिस कर देते हैं। डोंट डू ऑल दिस। कैरम खेलो, कैरम से निशाने लग जाते हैं, पाउडर डालो। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जो घर का माहौल चेंज कर सकते हैं। और जब खेलो तो ऐसे ही खेलना है कि हम तो खेल में हार गए तो हम रोएंगे भी, आया आया हमें हरा दिया तूने, ऐसे कैसे, अगली बार तो हम ही जीतेंगे। बच्चे को ये फील होना चाहिए कि हम पार्टिसिपेंट एनर्जी है, राइट? तो ये फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हार गए तो बैठे हैं वैराग्य में, तो क्या हो गया, तो हम गेम में हार गए तो ये खेल ही तो था। अरे भैया ज्ञान मत चलाओ इस टाइम, रखो अलग एक तरफ उसको, राइट? एंजॉय द गेम, पार्टिसिपेंट एनर्जी। हार गए, बोलो अगली बार बेटे कल खेलूंगा ना तब बताऊंगी तुझे, देख आज तो तू जीत गया, कल मेरा नंबर आएगा, मैं जीत के दिखाऊंगी कल तुझे। उससे बच्चे में वो भी आती है, विनिंग स्पिरिट भी आती है। मल्टीपल फ्लेवर डेवलप होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, बेस्ट टाइम टू कम्युनिकेट। खेल खेलते हुए एनर्जी लाइट हो जाती है, एनर्जी लाइट हो जाती है, एक दोस्ती का माहौल बनता है। और ये होता है वेंट आउट एनर्जी का टाइम, जब आप कोई भी बात कर सकते हैं। आप 1 घंटा खेलो, आपका बच्चा आपसे आपके बच्चे की, आपके उस फैमिली मेंबर की दोस्ती हो जाएगी, और वो अपने हर भाव आपसे कहना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसे वाले गेम मत खेलना जिनमें लड़ाई झगड़ा मच जाए, कि मार काट मच जाए, राइट? वो वाले गेम मत खेलना। बैलेंस, विवेक और अप्रोच के साथ, तो उसमें भी एक अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है। और फिर जब बच्चे से दोस्ती हो जाती है, परिवारजन से दोस्ती हो जाती है, तो फिर वो हमारा कहना भी मानने लगते हैं। खेलते खेलते ही बताया जा सकता है। वैसे 15 मिनट नाम जप करोगे तो कोई बुराई बात तो होगी नहीं, करके देख लो। वी कैन ट्रैवल। हमारे वो थॉट्स जो हम उन्हें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, फैमिली को नहीं बता पा रहे हैं, वो भी यहाँ पर बताए जा सकते हैं। संवाद करने से भावना स्थापित होती है। कम्युनिकेशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग। मतलब दो लोगों के बीच में अगर कोई कोई रिश्ता चाहिए, जीवंत रिश्ता, तो उसमें संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। बस ये संवाद दैहिक ना हो, दैव्य हो। ये संवाद गुरु को ध्यान में रखते हुए हो, पर हर समय ज्ञान वाला नहीं हो। अध्यात्म में आके कुछ लोग ना जब अध्यात्म को फॉलो करते हैं तो बहुत सीरियस हो जाते हैं, बोर बोर टाइप हो जाते हैं। हर समय मैं एक आत्मा, अरे तुम एक आत्मा हो तो का मतलब भूत बन के घूमोगे क्या? नूरी ऐसा करके थोड़ा ना घूमना है, मैं एक आत्मा वाले जोन में। जब हम अध्यात्म की प्रैक्टिसेस करते हैं ना, तो उसमें है तटस्थ। तो हम सोचते हैं हमको देह से भी तटस्थ होना है, उसमें है भावनाओं से तटस्थ होना है। लेकिन हम सोचेंगे स्थिर चित्त, हमारी स्थिर चित्त, तो चित्त तो स्थिर हुआ नहीं, पर शरीर को लकड़ी के जैसे स्थिर करने की कोशिश करेंगे। मजाल है जो प्राणायाम करते हुए कमर ऊपर से नीचे हो गई। अरे नहीं भाई, ये नहीं कहा जा रहा। तटस्थ का अर्थ ये नहीं है, स्थिर चित्त का अर्थ ये नहीं है। वहां कहा जा रहा है चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और हम इतना सीरियसली अध्यात्म को फॉलो करते हैं कि हमारे आसपास वाले सोचते हैं भाई गॉड, अगर यही अध्यात्म है तो इससे दूरी भले हमें नहीं चाहिए ये। अगर यही है तो हमसे ना हो पाएगा, ऐसा सोचने लगते हैं। तो चलो अध्यात्म को हंसते खेलते बांटेंगे। जैसे गुरुदेव ने हमारे जीवन में अध्यात्म स्थापित कर दिया प्रेम प्रेम से, ऐसे ही हम उसको पूरी तरह जिएंगे तो हमें किसी को स्थापित करना नहीं पड़ेगा, पर फैमिली का, घर का एनवायरनमेंट बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। सुन के मत रहना, सोच लो आज रात को क्या गेम खेलोगे परिवार के साथ, वो गेम खेल लेना आज, मजा आएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मित्रों भगवान को तो हम कलाकार कहते हैं, और इसमें गुरुदेव ने भगवान श्री कृष्ण की बात की थी। और जब भगवान कृष्ण की बात आती है तो चेहरे पर हंसी अपने आप आ जाती है। वो छलिया हर समय हंसते ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि शायद ही भगवान श्री कृष्ण के चेहरे से मुस्कुराहट हटी हो,
और शायद ही भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी का कोई ऐसा पन्ना हो जिसमें संघर्ष ना लिखा हो। सोचो, संघर्ष और मुस्कुराहट साथ साथ चल रही हैं। भगवान का जीवन उठाकर देख लो, क्या ही जीवन रहा होगा जिस इंसान को, भगवान आए तो इंसान के फॉर्म में थे, क्या ही जीवन रहा होगा। 75 वर्ष की उम्र में तो महाभारत लड़नी पड़ गई। सोच के देखिए, कितना त्राहिमाम, लेकिन फिर भी उनके जीवन से मुस्कुराहट कम नहीं हुई। वो हर समय मुस्कुराए। तो संघर्ष और मुस्कान एक साथ चल सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने रासलीला के माध्यम से हंसने हंसाने वाली जिंदगी की कला सिखाई। रासलीला क्या है? गाने की विद्या है, नृत्य की विद्या है। नहीं साहब, श्री कृष्ण भगवान ने तो हंसने हंसाने की विद्या बहुत छोटेपन में सीखी थी। हम तो उम्र में बड़े हो गए। नहीं बेटे, बड़ी उम्र के हो तो क्या हो गया, योगी हो तो भी क्या हो गया, तपस्वी हो तो भी क्या हुआ, और ज्ञानी हो तो भी क्या हुआ, महात्मा हो तो भी क्या हुआ। हंसना आपको फिर भी आना चाहिए, हंसाना आपको फिर भी आना चाहिए। गांधी जी के नज़दीक मुझे बहुत दिन तक रहने का मौका मिला। शुरू में वो जिस कोठी में रहते थे उससे मैं दूर रहता था, तो मुझे बार बार उनके हंसने की आवाज़ आती थी। उन दास्ता के दिनों में वे इतने गंभीर विषयों पर बात कैसे करते थे, जैसे कि जाड़े की समस्या, वैश्याओं की समस्या, अन्यान्यों की सामाजिक समस्या, करोड़ों लोगों के भाग्य के निर्माण की समस्या। इतनी समस्याओं के बीच भी मैंने उनको हमेशा हंसते हुए देखा। हमारे आपके पास तो यह भी समस्या नहीं है। आपके पास क्या समस्या है? बस एक ही समस्या है बेटे, और वो है पैसे की। पैसे की समस्या, बाकी कोई समस्या आपके पास नहीं है। कितनी कितनी ऊंची और कितनी गहरी बात गुरुदेव ने कही। और गुरुदेव ने यहाँ पर यह भी क्लिक कर दिया कि अगर कोई ये सुन रहा हो और सोच रहा हो बच्चों वाली बात बता रहे हैं, हम तो योगी हैं, हम तो महात्मा हैं, हम तो ज्ञान योगी हैं, हम तो भक्ति योगी हैं, तो गुरुदेव ने कहा आप कोई भी योग में हो, हंसना मैंडेटरी है। गुरुदेव ने लिख कर दे दिया कि आपका योग तभी पूर्ण होगा जब आप हंसेंगे। और आज एक बहुत गहरे प्रश्न का उत्तर मिला कि सोचती थी, मन में आता था, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में गांधी जी के लिए इतनी सारी बातें क्यों हैं, और इतनी इतनी गांधी जी के लिए पॉजिटिव बातें गुरुदेव लिखते हैं। गांधी जी उनके हर एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इसका क्या कारण है? देखो, इसका कारण इतना सुंदर निकल कर आया। एक लाइन गुरुदेव ने क्या कहा कि गांधी जी के साथ बहुत दिनों तक रहने का मौका मिला। तो बताओ, जब गुरुदेव गांधी जी के साथ रहे तो गुरुदेव गांधी जी को जिस तरह जान पा रहे होंगे, वही तो जो उन्होंने देखा, जो समाज कह रहा है उसको भूल जाओ, पर जो हमारे गुरु ने देखा, हमारा गुरु उसके आधार पर बात कर रहा है। और गांधी जी किन मुद्दों पर बात करते थे? सोचो, वैश्याओं की समस्याएं, यानी उनका दर्द गांधी जी को फील होता था कि इनकी उस समय में वैश्याओं का दर्द फील करने वाली कोई चेतना थी इस संसार में, गांधी नाम की। गुरुदेव ने उनको जब जाना, और ये लिख रहे हैं, और कौन सी ठंड, लोग ठंड से पीड़ित हैं, उनको समाधान कैसे दिया जाए। और हम किन समस्याओं पर बात करते हैं? गांधी जी केवल समाज की समस्याओं पर बात कर रहे हैं, लोगों की तकलीफ कैसे दूर करी जाए इस पर बात कर रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं हमारे जीवन में एक ही समस्या है, पैसे की समस्या। यानी यहाँ पर एक गहराई से सोचने की आवश्यकता, और सोच लेते हैं हम आज के जीवन में जिन भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी गहराई में जाकर देखिए, क्या जड़ में पैसा मिल रहा है? क्या हमारी सारी समस्याओं का कारण पैसा ही है? फाइनेंशियल इश्यूज हैं? अगर ऐसा है, हमें गहराई में जाना होगा हर समस्या की। अगर बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, तो इसका क्या कारण है? हमारे पास पैसे नहीं है, हम इसलिए सोच रहे हैं, हमारे पास जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए हम बच्चे की पढ़ाई के बारे में भविष्य में चिंता कर रहे हैं, या बच्चा पढ़ता नहीं इसलिए चिंता कर रहे हैं। अब जो पढ़ता ही नहीं, उसकी पढ़ाई का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं कि इसका भविष्य कैसा होगा, उसके लिए तो प्रेजेंट में सोचना है कि इसको पढ़ाने में इसका मन कैसे लगाएं। पर अगर हम भविष्य का सोच रहे हैं तो इसका मतलब फिर जड़ में पैसा आ गया। लड़की की शादी कैसे होगी, तो इसका मतलब फिर जड़ में पैसा हो गया। जब हम ये प्रश्न कर रहे हैं लड़की की शादी कैसे होगी, तो मतलब पैसा आ गया। राइट? हम अपने लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अरे पता नहीं यार, ये भी करना है, वो भी करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी सारी समस्याएं रूट कॉज में फियर या मनी की एनर्जी आ रही है। अगर ऐसा है तो पीछे जाकर जन्म शताब्दी 69 सुनने की आवश्यकता है। उसमें पैसे की एनर्जी को श्री की एनर्जी में कन्वर्ट करने के सारे टूल्स एंड टिप्स दिए गए हैं, अच्छे से दिए गए हैं। और जहाँ पर हमको ये समझ में आएगा कि हम पैसे को कैसे ब्लेस कर सकते हैं, और कैसे हम पैसे की एनर्जी को श्री की एनर्जी में कन्वर्ट करके ऐश्वर्य को अट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रतिभा को, संपन्नता को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और पैसे का अर्थ क्या होता है। पर आज के स्वाध्याय को यहीं पर पॉज करेंगे। सभी हंसते रहिए, हंसाते रहिए, अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार, समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।